तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और हम कल के लिए आज एनालिसिस कर रहे हैं कि कल हमको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि मंडे का मूव कैसा था, कितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है, किसको प्रॉफिट हुआ, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। तो हम यहाँ सिंपल सी बात एनालिसिस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार मैं एनालिसिस करता हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती होगी और देख भी नहीं पाते होंगे। मैं सीखने के हिसाब से बना रहा था लेकिन मैं अभी थोड़ा शॉर्ट करूँगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो देखिए यहाँ पर अगर कल के लिए हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है। ये सेलर को निकालना बहुत मुश्किल है, मार्केट बहुत नीचे जा चुका है। अब इन सेलर्स को निकालना मार्केट की बस की बात नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे केस में क्या कर सकता है, मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब ये जो मार्केट है या तो यहाँ पर ये 19,200 के आसपास खुले, थोड़ा सा ऊपर की साइड में आए और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट क्या करेगा यहीं पर थोड़े से स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, फिर उनको खाएगा। इस तरह से मार्केट पूरा साइडवेज हो सकता है। तो या तो एक बड़ा मूव मिलेगा आपको और वो भी गैप डाउन के साथ में बड़ा मूव मिल सकता है, या फिर यहाँ पर आपको साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग कब बाइंग करेंगे कब सेलिंग करेंगे ये हमको याद रखना ज़रूरी है। तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जब भी कोई स्विंग हाई ब्रेक होगा और सस्टेन करेगा तभी जाके आप बाइंग का सोचना, अदरवाइज आप बाइंग का मत सोचना, क्योंकि अभी मार्केट सेलिंग में। ये हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि हम बाइंग का नहीं सोचेंगे लेकिन हम सेलिंग का तो सोच सकते हैं ना। तो सेलिंग का कैसे सोचेंगे आप, जैसे यहाँ पर कोई कैंडल, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, इस तरह से 2-3 कैंडल बन गई ऊपर की साइड में और फिर वहाँ से सेलिंग आई इस तरह से, यानी कि यहाँ से सिग्नल मिलेगा आपको रेड कैंडल का, कुछ तो शूटिंग स्टार मिलेगा या कुछ इस तरह से कैंडल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं आप पता ही है, मैंने आपको बताया हैंगिंग मैन, या फिर अच्छा सा रेड कैंडल बनेगा, कुछ तो यहाँ से सिग्नल मिलेगा, तब आप वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सेलिंग पे ही फोकस करना है क्योंकि मार्केट ट्रेंड में सेलिंग के हैं। और अगर यहाँ से मॉर्निंग में अगर वो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाता है तो देखिए ग्रीन बना दे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे डायरेक्ट वी प्ले शेप में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे की साइड में भी नहीं है और ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस है वो कुछ काम के है नहीं। तो मार्केट के पास में जो रेंज बची है वो रेंज बची है 19,200 और 250 नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में 19,300 350। इसी रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए कल थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होने के चांसेस रहेगा, तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि एक बड़ा मूव हुआ है उसके बाद छोटा कैंडल बनेगा और फिर से अगर मार्केट सेलिंग में होगा तो फिर एक बड़ा कैंडल बन सकता है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी 15 मिनट में भी सेलिंग ही हो रहा है। अगर मैं आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सिखाता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेंगे तो और अच्छा सा आपको हेल्प हो जाएगा। अगर यहाँ से आप मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हो, यहाँ से देखो, अगर आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना है तो यहाँ से देखो, जब तक ये मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो जाए ऊपर की साइड में, जब अभी इस पर आपके पास में एक ही चांस है, जब इस पर टच होगा तब आपको क्या करना है, सेल करना है। जैसे इसके ऊपर जाता है फिर सेल करना है, सेल ही करना है। जब ऐसे टच करेगा इस लाइन को, या फिर आप कोई ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अभी अपने पास में नीचे ऊपर पूरा एकदम एरिया जो अपना है वो पूरी तरह से सपाट है, यानी कि नीचे से ऊपर तक अभी अपने पास में कुछ ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करें यहाँ पर दूसरा सपोर्ट, अगर इसका जो बन रहा है 19,200 के आसपास ही बन रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक भी कर जाए इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें फिर इस तरह से गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना, क्योंकि अब मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है और सपोर्ट पे आया हुआ है तो या तो फिर ये एक अच्छे से यहाँ से नीचे की साइड में जाएगा या फिर यहाँ से फिर से ऊपर की साइड में जा सकता है। दोनों ही कंडीशन आपके सामने यहाँ पर है, लेकिन ये सब चीज़ें देखना है आपको चार्ट पर। जब मार्केट खुलेगा उसी टाइम में ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी। हम पहले से इस तरह से अगर बता भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि खाली एक ज़बरदस्ती का प्रेडिक्शन में अगर ये कर दूं कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है क्या कल। तो कल स्टॉप लॉस हंटिंग का हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि नीचे की साइड में अभी अपने पास में स्टॉप लॉस है नहीं, ऊपर की साइड में थोड़े से स्टॉप लॉस यहाँ पर है और मार्केट यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मार्केट क्या करेगा,
यहीं पर स्टॉप लॉस बनाएगा, खाएगा, स्टॉप लॉस बनाएगा, खाएगा, इसी तरह से मार्केट चल सकता है। या फिर एक मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड में आएगा, फिर नीचे की साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से दोनों ही कंडीशन में आपको सिर्फ सेल पे फोकस करना है, बाइंग पे फोकस तभी करना है जब आपको लगे कि यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक कर दिया, तब जाके आपको बाइंग फोकस करना है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। अगर आपको शॉर्टकट वीडियो चाहिए कि फिर पूरा एकदम एनालिसिस चाहिए, वो भी थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ज़्यादातर लंबा वीडियो बना रहा था इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो शॉर्टकट अच्छा है आपके लिए कि लंबा अच्छा है? शॉर्टकट क्या है जिसमें सिर्फ हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही सारा का सारा एनालिसिस कर लेंगे, बस ओनली, और कुछ नहीं। और अगर बड़ा वाला वीडियो क्या होगा कि जिसमें हम लोग 1 डे से लगा के पूरा का पूरा 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट और 5 मिनट, तो यहाँ पाँचों टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो कैंडल बना है 1 डे का पूरा, वो कैंडल बना है पूरा का रेड कैंडल। अब यहाँ से अगर रेड बना है तो यहाँ से फिर से एक कैंडल रेड बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना। अभी हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है? देखिए बैंक निफ्टी ने ना सपोर्ट तोड़ दिया है। ये अगर हम बात करें, ये एक सपोर्ट था, ये तोड़ दिया है। उसके बाद हम इसकी भी बात करें तो ये भी सपोर्ट तोड़ दिया। अब यहाँ से टेस्ट होकर मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें इसके बाद, तो बहुत नीचे की 40, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 42,000 तक का लेवल फिर मार्केट के पास में नीचे दिखाई देगा, अगर ये फिर से एक रेड कैंडल बनाएगा तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। अभी यहाँ पर देखो किस तरह से, यहाँ से ही हम लोग सेलिंग का सोच रहे। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया इस तरह से, यहाँ से टेस्ट किया, टेस्ट में फेल हुआ। उसके बाद देखो इस कैंडल के बाद में क्या, कितना मार्केट गिरा, 44,000 से सीधे 43,000, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुका है। तो आगे भी सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और हम बात करें सेक्टर की, तो अभी कोई भी सेक्टर इस तरह का है ही नहीं कि जिसको आप बाइंग करके चल सकते हो। सब सेक्टर में यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग, तो पूरे सेक्टर का भी देख लेते हैं सेक्टर में। तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा सा सेलिंग आ चुका है। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक अच्छे से स्टॉक, जो अच्छे स्टॉक से है, क्वालिटी वाले स्टॉक से है, उनको उठाने का टाइम है। बहुत सारे लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में या किसी में भी अगर निवेश है तो उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम है, क्योंकि फियर में आदमी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो एक मौका है जहाँ से आपको थोड़ा सा पैसा बनाने का चांस मिल सकता है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, PSU बैंक पहले बहुत ऊपर चले गए थे, एकदम नीचे आ चुके हैं अभी। तो यहाँ से अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स बाइंग का मौका है। क्वालिटी वाले स्टॉक्स आपको पता है और जो एक अच्छी सी प्राइस पर मिल रहे हैं, तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए अभी हमारे पास में एनालिसिस हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ बताइए, और आपको एकदम पूरा एनालिसिस चाहिए कि फिर 5 मिनट और 15 मिनट का एनालिसिस चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताइएगा।